देखो कहाँ तक पहुँच गए हम क्लास में। फिजिक्स में हम पहुँच चुके, लेक्चर नंबर हमारा कौन सा 12। आपने बताया 12। हम पढ़ रहे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक, जिन्हें नहीं पढ़ रखा ना, मैंने सब चीज़ समझा दी। प्रकाश का परावर्तन क्या हो, अपवर्तन क्या हो, चुपचाप जाकर वीडियो देख लो। 12-11 वीडियो सारे वहीं पड़े हुए, आराम से प्ले लिस्ट बनी हुई 10th क्लास फिजिक्स, ठीक, हिंदी। आराम से कुछ नहीं देख कर आराम से देखो, बैठ कर शांति के साथ पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरी पूरी क्लास है। ऐसा लगा क्लास में बैठे हो और काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल का भी वीडियो चला जाएगा, आज चला जाएगा थोड़ी बहुत देर बाद। कि जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ो पेपर देने नहीं आ सकते बिल्कुल भी। समझ में आया बात? है मेहनत तो बैठे करनी पड़ेगी, याद रखना, ठीक। नहीं समझोगे मार खाओगे, यहाँ नहीं मार खाओगे, 12वीं क्लास में मार खाओगे। 10वीं क्लास में तुम धोखे तो ले देकर पास हो भी जाओगे, तो 12वीं क्लास में नहीं पास हुआ जाने का। 12वीं क्लास में पास होने में कठिनाई पैदा हो जाएगी तुम्हें, समझ में दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम्हें। 10वीं तो पास कर भी लोगे, चलो छोटे मोटे तरीके थे, इधर उधर तो प्रैक्टिकल के नंबर लेगा, लेकिन 12वीं क्लास नहीं पास कर सकते। समझ में आया? चलो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कल आइए हमने पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली 2 क्लास में? पढ़ा लेंस किसे कहते हैं, लेंस। और जो लेंस हो ना हमारे, लेंस एक प्रकार का माध्यम हो, समअंगी पारदर्शी माध्यम हो। लेंस 2 हमारे, एक तो हमारा उत्तल लेंस हो, एक हमारा अवतल लेंस हो। ये हमारा अवतल लेंस कल पढ़ाया था मैंने, अवतल लेंस उत्तल लेंस। ये एक ऐसा लेंस, सुन लो, एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो। एक ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो और बीच में से पतला हो, ऐसा लेंस कहलाता है अवतल लेंस। इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस इसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो ये 2 प्रकार के लेंस हो हमारे, एक तो उत्तल लेंस हो, एक अवतल लेंस हो। एक ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा हो, मोटा हो, और बीच में से कहता हो पतला हो। एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों से कैसा हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। समझ गए? कल मैंने समझ लिया था। इसके बीच में एक बिंदु हो, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल इसके बीच में एक बिंदु, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। कल समझाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर। इसकी खास बात है, जो भी प्रकाशीय किरण इस बिंदु से हो जाएगी ना, वह कभी विचलित नहीं होती। नहीं तो लेंस में जो भी प्रकाशीय किरण जाएगी ना, लेंस और दर्पण में क्या अंतर हो? लेंस दर्पण में यही अंतर हो, जो दर्पण के तुम आर पार नहीं देख सकते, लेंस के आर पार देख सकते हो। कहा समअंगी पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब ट्रांसपेरेंट हो, उसके आर पार देख सकते हो भाई तुम। उसके बाद कल तुम्हें समझाया था क्लास में, जो लेंस हो ना, लेंस हो, ये हमारा लेंस, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अगर एक लेंस को कंप्लीट कर देंगे ना पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा एक गोला बन जाएगा, एक गोला इधर बन जाएगा। प्रत्येक गोले का एक केंद्र हो, इस गोले का भी एक केंद्र होगा, इस गोले का। इसका C1 मान लिया, इसका कितना मान लिया, C2, C1 C2 मान लिया। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिला दो। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का नाम बताया था कल, मुख्य अक्ष। कल बताया था कि एक जो लेंस हो ना, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, लेंस चाहे कोई सा भी हो, एक उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये कल बताया कल की क्लास में। लेंस चाहे उत्तल हो चाहे कौन सा हो, अवतल, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उत्तल हो चाहे हो अवतल, कोई सा भी लेंस हो, देखो कंप्लीट कर देंगे पूरा पूरा गोला बन जाएगा। कंप्लीट कर दोगे पूरा पूरा गोला बन जाएगा। इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी एक केंद्र होगा, C2 मान लिया। दोनों यहाँ एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष, जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती है। कल बताया था, कल की क्लास में ये बताया गया, समझाया गया था। तुम्हें कहा था लिख कर दिखाओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। कल बताया गया था कि जब 2 वक्रता केंद्र तो 2 ही मुख्य फोकस होंगे, लेकिन मेन बता देना कौन सा होगा। 2 ही फोकस होंगे, ये रहा एक फोकस, ये रहा एक फोकस, ये रहा 2 फोकस होंगे। लेकिन कल हमने क्लास में तुम्हें बताया था कि जो है ना हमारा जो उत्तल लेंस, इसे हम उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, जो उत्तल लेंस है प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करने का काम हो उसका, और जो अवतल लेंस हो ना, ये प्रकाशीय किरणों को फैला हो, प्रकाशीय किरणों को फैलाने का काम इसका हो। जो भी प्रकाशीय किरण इसमें जाके ना फैला देगा, जैसे बल्ब के बाहर जो लेंस लगा हुआ अवतल लेंस, क्योंकि प्रकाशीय किरणों को फैला दे। बल्ब जहाँ भी जला होगा ना, सारे में रोशनी कर देगा, कर ही देगा। उसके बाद ये हमारा उत्तल लेंस हो, जो डीजे की लाइट लगी हो लंबी लंबी जाती है, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर। जो खेत में पानी देने जाते हैं तो जो टॉर्च हाथ में लेकर रखते हैं, उसमें बहुत दूर तक नहीं जाती, बात शक्तिमान की तलवार की तरह काम करती नहीं इस तरह। तो इसका मतलब बहुत दूर तक जाएगी, जो टॉर्च जाएगी जो टॉर्च होगी बहुत दूर तक जाएगी, और बहुत दूर तक जाएगी तो बहुत दूर तक का देख सका हम उसमें। जब बहुत दूर तक से देख सका, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ। कौन सा लेंस लगा हुआ? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई।
ठीक, लेकिन सवाल था कि जो उत्तल लेंस हुई प्रकाश किरण इकट्ठा कर टकराई, प्रकाश किरण टकराई और यहाँ जाके फोकस पर चले गए, जिस पर मिलेगी ना पर वही मुख्य फोकस होगा। ये वाला मुख्य फोकस नहीं उत्तल लेंस में, ये वाला मुख्य फोकस, क्योंकि प्रकाश किरण इकट्ठी होती है, जहाँ इकट्ठी होगी ना वही मुख्य फोकस होगा। इसमें क्या हो, ये तो प्रकाश किरण को फैला दे, ये आई प्रकाश किरण फैल गई, ये आई प्रकाश किरण फैल गई, मिली तो है नहीं तो मिला लेंगे, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इस बिंदु मिलती प्रतीत होगी, मुख्य फोकस होगा। तो उत्तल लेंस हो जो उसमें जो मुख्य फोकस हो वो हो दाईं तरफ, दाईं। अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस हो बाईं तरफ, ये बात याद रखना। पूछो मुख्य फोकस कहाँ होगा, वहीं होगा जहां दोनों प्रकाश की किरणें मिलती होगी, जहां मिलती होगी या मिलती हुई प्रतीत होती होगी, वही मुख्य फोकस होगा। ये कल की क्लास में बताया गया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जो लेंस है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके नियम क्या हो, लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस में, ठीक है ना, कल पढ़ाया था कल की क्लास में। लेंस कितने हमारे, दो, एक उत्तल एक अवतल लेंस। आज हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। कल की क्लास का डेमो तो थोड़ा रिकैप दिखाया तुम, ठीक, कि कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था। आ जाओ, ठीक। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ऑफ लॉस, लो का मतलब वो नियम, बनने के नियम, बनने के नियम पढ़ेंगे पहले। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नियम पढ़ाने जा रहा हूँ मैं कि लेंस और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके 3 नियम होंगे और तीनों नियम तुम्हें याद रखने भी, अभी सुने जाएंगे तुमसे। और तुम कहीं भी जाएगा बेटे ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखना, तुम अभी तुमसे पहले समझाया जाएगा, समझाने के बाद तुमसे पूछा जाएगा, फिर बोला जाएगा तुम लिखो बेटे, अब लिखो। देखो पहले नंबर का पॉइंट, पहला पॉइंट, तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना उसके 3 नियम हो। लेंस कितने हो हमारे, 2, एक उत्तल हो एक अवतल हो, ठीक। तो कोई भी लेंस हो, नियम नंबर 1, कितने नियम ऐसे लिखेंगे, इसके 3 नियम है, इसके अभी मत लिखिए, बिल्कुल पहले समझ लो, 3 नियम है और तीनों नियम तुम्हें याद रखने। पहला नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर कौन सा, 1, और ध्यान से समझना अच्छे तरीके से कि नियम नंबर 1 क्या कह रहा। ये कह रहा नियम नंबर 1, जो हमारा ये उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे हमारा हो अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है हमारा, अवतल। ये कौन सा लेंस, किनारे से मोटा नहीं आया, और जो किनारे से मोटा होगा और बीच में से पतला होगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को दूसरा नाम क्या बताया था कल, चाटा इतने मारूंगा ना याद रखेगा बेटे, इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। इंग्लिश में क्या नाम बताया था कल, डाइवर्जिंग लेंस। तुम पढ़ रहे हैं यहाँ, तुम पढ़ाऊंगा कल अच्छी तरह। ये कौन सा लेंस, इसका नाम क्या बताया था कल, अभिसारी लेंस। नियम नंबर 1 सुन लो, नियम नंबर 1 ध्यान से फोकस रखो। यहाँ एक ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, फिर तो होगा ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी एक, यहाँ एक वक्रता केंद्र यहाँ होगा इसका, एक वक्रता केंद्र यहाँ होगा इसका, C2। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसमें भी ऐसा होगा, इसमें C1 होगा, इसमें भी बेटे C2 होगा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष नहीं होगा, इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष नहीं होगा। हम नियम नंबर 1 नहीं पढ़ रहे, लेंस में ये नहीं जानने की कोशिश कर रही कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये तो जानने की कोशिश करे। लेंस हमारे 2 नहीं होते, ये हमारा पहला लेंस नहीं है उत्तल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस नहीं है। इसका मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाया था, क्या लिखवाया था, डेफिनेशन, ठीक। यहां कोई वस्तु रखी हुई, मान लो यहां कोई वस्तु रखी हुई, तो कहते हैं नियम नंबर 1, कभी भी
कोई भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कभी भी कोई भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस से अपवर्तन करती है, यही बात सुनूंगा, एक ही बार बताऊंगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु के, हम वस्तु नहीं में देखती, वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु हमें खुद देखती है, उनके पास से किरणें चलती हैं, ये किरणें चली वस्तु के पास से चलती है किरणें, इस लेंस में अपवर्तन करती है, टकराती है लेंस की, ये प्रकाश की किरणें टकराती है, ये वस्तु के पास से चलने वाली किरणें इसमें टकराती है। जब टकराती है ना, टकराने के बाद हमेशा पहली बात खास बात होगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, कहीं और से नहीं होकर जाने की, ये खास बात होगी। कहाँ से होकर जाएगी? किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यही भाषा चाहिए मुझे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देखो ये गई प्रकाश की किरणें यहाँ से, यह तो फैल जाएगी, क्योंकि इसका काम तो प्रकाश की किरणें फैलाना हो, इसका काम तो इकट्ठा करना हो। ये गई प्रकाश की किरणें, आए समझ में? ठीक, गई प्रकाश की किरणें ऐसे फैल जाएगी, लेकिन ये तो मिलनी चाहिए, यहाँ फोकस होगा, यहाँ भी एक फोकस होगा, इसका मतलब यहाँ ऐसा डोटी 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 करके ऐसे मिला लगी, मिलना ऐसा करके मिले, इस बिंदु मिलती प्रतीत होगी, मिलने की नहीं मिलेगी मुख्य फोकस पे, ये मिल जाती है तो मिलेगी, या नहीं मिलेगी तो भी मिलती हुई प्रतीत होगी, या तो मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे कि भाई जी आपने बताया था, पहले साधारण भाषा में समझ लो कि किसी वस्तु के पास से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हो ना, वे सदैव लेंस अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये खास बात होगी, मुख्य फोकस, जो उत्तल लेंस हो उसका मुख्य फोकस इधर होगा, अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर होगा। ठीक, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब देखो नियम नंबर फर्स्ट में क्या लिखना, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात, कोई सा भी लेंस होता है, किसी भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत, याद बता दोगे किसके पास से चलने वाली किरणें? क्या करने के पश्चात? लेंस से अपवर्तन के पश्चात। लास्ट बार बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा, उसके बाद चाटा मारूंगा सीधा गाल पर। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, किसी भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, बता दोगे? ठीक, बताओ, खड़ा बैठे। तो मेरा मानना कि तुम नियम नंबर फर्स्ट लिख लोगे और तुम्हारी समझ में भी आया होगा। जो बस इतनी बात दिमाग में सेट करके भी रखनी कि आपने तो यूं कहा था कि जो प्रकाश की किरणें वस्तु के पास से चलने वाली होगी, ये तो फोकस से होकर जाएंगी टकराने के बाद, या तो गई नहीं, आप इसे ऐसा कहां को भेज रहे हो, इसे फोकस से गुजारो, यह वक्रता केंद्र से क्यों भेज रहे हो सर? ये टकराने के बाद फोकस से होकर जानी चाहिए। आपने कहा था चाहे कितनी भी किरणें हो, 1 2 3 4 5, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसमें भी ऐसे ही होगा, नहीं जा सकती, यहां तो नहीं जा सकती, यहां तो नहीं जा सकती, यहां तो नहीं जा सकती। बस इतनी बात याद रखना, जो भी इसके समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई ना, जो वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो भी लेंस में अपवर्तन के पश्चात टकराई, टकराने के बाद ही हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कितने नियम होंगे? 1 लिख दोगे सर, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 यहां लिख देना। नियम नंबर 1 में जो बताया बोल। अब नियम नंबर 2 बड़ा आसान, अब ठीक ठाक भी है, तभी तो समझना अच्छे तरीके से। ओके, चलो जाओ। ये नियम नंबर 1 तो लिख लोगे ना। अब इसका चित्र बना हटा रहा हूँ, बनाए नहीं अभी तक, ठीक कोई बात, चलो दूसरा लिख रहा हूँ मैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ये बताना कौन सा लेंस हमारा, कौन सा लेंस है? उत्तल। चाटे इतने मारूंगा ना, याद रखा बैठे। उत्तल लेंस ऐसा लेंस हो जो किनारों से मोटा हो, बीच में से मोटा हो, किनारों से पतला। ठीक, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर का नाम प्रकाशिक केंद्र हो। यहाँ इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे 2 वक्रता केंद्र, C1 और C2। इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष होगा, जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती होगी रेखा, उसका नाम ही तो मुख्य अक्ष होगा। उसके बाद यहाँ मुख्य फोकस होगा इसका, यहाँ इसका मुख्य फोकस होगा, यहाँ भी आया समझ मुख्य फोकस, लेकिन इसका इधर हो। अब यहाँ जरा एक बात बताओ ध्यान से, ये वस्तु रखी हुई, वस्तु के पास से इधर से भी किरणें चले, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से किरणें चलती है वस्तु के पास से। ये समझा रखा भी ना तुम। एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो होगी जो फोकस में होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात ना ऐसे सीधी चली जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जो भी प्रकाश की किरणें किसी भी लेंस के फोकस में से होकर जाएगी,
जो भी प्रकाश की किरणें किसी लेंस के फोकस में से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी? फोकस में से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी? वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें भी देख लो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। यहाँ कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ हमारा यहाँ C1 होगा, यहाँ कितना होगा? C2 होगा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को आप क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यह है एक ऐसी रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती होगी। जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होगी ना, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष। यहाँ इसका एक फोकस होगा इधर, एक फोकस इसका यहाँ होगा, होगा नहीं? कितने फोकस हो गए? दो फोकस हुए। जब दो फोकस हुए ना, अब इसकी वस्तु के पास से चली प्रकाश की किरणें, ठीक, टकराई, टकराने के बाद यहाँ तो जाती पड़ती थोड़ी, मान लो मतलब यहाँ तो चली गई, तो ये जो आई ने प्रकाश की किरणें चली गई, मतलब तो ये ना वापस जा गई। देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी, होनी किसके समांतर होगी? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं। मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी? समांतर। गई थी तो ऐसा, टकराने के बाद फिर वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। अब ये बताओ कैसे लिखोगे? इसमें लिखोगे नियम नंबर 2 में लिखोगे, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर सुनूंगा। वस्तु नहीं है क्या? प्रकाश की किरण नहीं चलेगा इसके पास, तो लेंस से अपवर्तन नहीं करा उसने, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी क्या? यही बात तो बतानी मुझे। इसमें भी ऐसा ही हो, इसमें भी ऐसा ही हो, अलग थोड़ा ही दोनों लेंस है। वस्तु नहीं है तो बोलोगे किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है, जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कोई दिक्कत है? नियम नंबर कौन सा होगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस ऑफ लो, ठीक, ये पढ़ रहे हैं। तो नियम नंबर 2 लिख दोगे। क्या लिखोगे? किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों चित्र बना दोगे वाले, ठीक। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 उतारो, नियम नंबर 2 उतारो और लिख कर दिखाना, लिख कर लेकर आना घर से, नोट करो। नियम नंबर 3, ये रहा हमारा पता नहीं कौन सा लेंस है, दर्पण कौन सा बोल रहा है? मतलब जो दर्पण बोल रहा है ना वो अपना बता दो मुझे, छितना जी मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र, दोनों मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। इसमें भी होगा एक वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र इसमें भी होगा, यहाँ 2 वक्रता केंद्र होंगे। मिलाने में चर्चा तुम्हारे, मिलाने में चर्चा नहीं आएगा तुम्हारे, तुमने पता नहीं कैसे कैसे मिला दिया होगा। आ जाओ आगे चलो। यहाँ क्या हमारी वस्तु होगी? वस्तु होगी नहीं? वस्तु तो वस्तु ही हो, ठीक। ऑब्जेक्ट होगी नहीं? यहाँ सुना इसके पास से किरणें चलती हैं, एक यहाँ फोकस होगा, ये फोकस दूसरा होगा, यहाँ पहला फोकस होगा, यहाँ फोकस 2 होगा। पता लग गया ना मुख्य फोकस किधर हो उसका? जो उत्तल लेंस होगा उसका मुख्य फोकस इधर होगा, अवतल लेंस होगा उसका मुख्य फोकस इधर होगा, और जिधर मुख्य फोकस होगा उधर ही मुख्य फोकस दूरी होगी, जिधर मुख्य फोकस होगा ना उधर ही फोकस दूरी होगी, ठीक। चलो बताओ, किरण यहाँ भी जाएगी, 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 चारों तरफ किरण चलती है। एक किरण ऐसी भी तो होगी जो ऑप्टिकल सेंटर में तो हो जाएगी, बिना विचलित तो सीधे निकल जाएगी। विचलित सही कर दिया तुमने यार, विचलित तो जिंदगी होगी बेटा तेरी।
बताओ, जो भी प्रकाशीय किरण ना किसी भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरण लेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरण जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ओ देख, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से हो जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरण, भाई साहब, जो भी प्रकाशीय किरणें लेंस पर टकराएगी ना विचलित जरूर होगी। क्या तो ऐसे मुड़ेगी, क्या ऐसे मुड़ेगी, क्या ऐसे मुड़ेगी, एक ही बिंदु ऐसा होगा ऑप्टिकल सेंटर, इससे बिना विचलित हुए जो भी प्रकाशीय किरण यहां से जाएगी ना, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। यही बात तुम्हें याद रखनी होगी। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, दोबारा फिर समझो। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, रहने दादा ज्यादा कम बन ऑप्टिकल सेंटर। किसी हिंदी बोलना नहीं जा रहा, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, इसमें भी ऐसा ही होगा। बोल, बता दोगे? लास्ट बार बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस के जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बता दोगे? ये पढ़ाए गए लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब मुझे सुनो जो मैंने समझाया। खड़ा हो ना तो चाहिए चलो। बिल्कुल, गजब गजब, एकदम बात से। एक बार वीडियो देख लो फिर पढ़ा दो ना। गजब 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 गजब। बिल्कुल सही, सही जा रहा, सही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, इस तरह करो बच्चे, जो दूसरे क्लास के बच्चे कुछ पूछना हो पीछे जाकर मेरी जो वीडियो हो चुपचाप देखे हो, आराम से कर देखे। बता क्या 2 घंटे का टाइम दे दो। कहाँ आगे? तो अब पहले हम पढ़ेंगे, सुन लो, लेंस हमारे कितने हो? 2। अभी तो हमने नियम पढ़े, अब इन नियम को देखेंगे, इन नियम का काम क्या होगा, किस तरह हम इन्हें यूज करेंगे। अब हम पहले नंबर पढ़ेंगे हम कि जो लेंस हो ना, उत्तल लेंस हमारा, पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। लेंस बेटे उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस आएगा। ठीक, बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज नहीं इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कौन सा वैक्स? कन्वेक्स लेंस। कौन सा जमा करे? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत याद है? तो भैया पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर आ जाओ। पहले नंबर पर देखो, जो उत्तल लेंस हो हमारा, उत्तल लेंस ना जो होगा, उत्तल लेंस की खास बात होगी, उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता होगा, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी से कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस भी से कहते हैं। उसके बाद इसका काम प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करना होगा। जो भी प्रकाशीय किरण इस पर टकराएगी ना, उन्हें इकट्ठा कर देगा, सिकोड़ देगा। ऐसा क्यों करता है ये भी मैंने कहा था, थोड़ा होल्ड कर लो, थोड़ी कुछ देर बाद बताऊंगा, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद बताऊंगा कि प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा क्यों करता है उत्तल लेंस, और जो अवतल लेंस है प्रकाशीय किरणों को क्यों फैलाता होगा। नहीं पता किसी बच्चों की, बच्चों तो है नहीं पता ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, फैलाता है, उन्होंने तभी रट्टा में रखा, ये तो बहुत दूर की बात है। आज समझ में, उनको पता नहीं कि टीचर किस तरह पढ़ा रहे, हाथ में किताब ले रखी या नोट्स ले रखे, धड़ 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 करते चले जा रहे, ये पता नहीं कहाँ की पढ़ाई हो रही। ये मेरे बस की तो बातें है नहीं है। समझ में एक बात, मेरा काम है पहले मैं बोर्ड पर समझाता हूँ, समझाने के बाद फिर तुमसे सुनता हूँ, फिर कहता हूँ लिखो हो जा, अब दिमाग में सेव हो चुका।
घर की बात कही भाड़ में, समझ में आया बात है, ही का ही लिखो, झंझट ही खत्म। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर देखो वस्तु कहाँ कहाँ रखी होगी, कितनी जगह वस्तु को रखना पड़ने वाला हमें, समझ में आई बात है, और कितने प्रतिबिंब बनने वाले हैं समझ लेना अच्छे तरीके से। उत्तल लेंस की बात कर रहे, फिर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। पहले समझो उत्तल लेंस की बात। ये हमारा कौन सा लेंस है, यहाँ कौन सा सेंटर हो, जब गिद्दड़ की मौत हुआ ना तो मेरी दादी पता क्या कहती थी, जो कहती थी तो गाँव की तरफ दौड़ो, गाँव की तरफ। तो तुम देखो हालत लग रही है, जब तुम्हारी मौत आ गई ना ऐसा समझ में, तो तुम विचलना स्टार्ट कर दो, हाँ विचलित हो जाओ तुम, ठीक, तो मेरे हाथ तो मरोगे तुम, आ जाओ। यहाँ हमारा होगा बेटे फोकस, यहाँ आएगा फोकस दूसरा, प्रिंसिपल फोकस ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, इधर वाला समझाया था, जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती होगी। अवतल लेंस में इधर वाला हो, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक, नहीं तो दुनिया याद दिला दूंगा। देखो कि उत्तल लेंस के अंदर कितने प्रतिबिंब बनते होंगे, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। इधर हमारा कोई अनंत होगा, नंबर फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, एक स्थिति होगी। जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, कितनी स्थिति होगी, 2। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, कितनी स्थिति होगी, 3। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो कितनी स्थिति होगी, 4। वस्तु वक्रता मुख्य फोकस पर ही रखी हो कितनी होगी, 5। जब वस्तु फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में रखी हो वस्तु की स्थिति कितनी होगी, 6। यानी आने वाले टाइम पर हम 6 प्रतिबिंब बनने वाले, पढ़ने वाले। अब तक ही 6 के 6 प्रतिबिंब जब जो आने वाले पेपर में तो एक पक्का आने वाला 100%। जो आने वाला नहीं आने वाला तो समझ बढ़ागा। इसके बाद जो सवाल होंगे ना तुम आसानी से कर सकते होंगे। 6 के 6 प्रतिबिंब मेरे साथ पढ़ने वाले तुम्हें, लेकिन आज नहीं, कल। कब? 6 के 6 प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के अंदर बता दो कितने प्रतिबिंब पढ़ने वाले तुम? 6 प्रतिबिंब बनने वाले होंगे। वस्तु को तुम यहाँ रख दोगे, देखोगे लेंस के अंदर वस्तु कैसी दिखाई देगी, कितनी बड़ी दिखाई देगी, कितनी छोटी दिखाई देगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दर्पण में पढ़ा था मैंने। आए समझ में? ठीक। जो गोली दर्पण पढ़ा था, गोली दर्पण 2 थे नहीं हमारे, एक अवतल दर्पण था, एक उत्तल दर्पण था। और गोली दर्पण जो उत्तल दर्पण था उसमें हमने 2 ही पढ़े थे। ये उत्तल लेंस इसमें 6 पढ़ेंगे, वहां उत्तल लेंस में अवतल दर्पण में 6 पढ़े थे। समझ में आई बात है? अवतल दर्पण में 6 नहीं पढ़े थे, वहां से उत्तल में 2 ही पढ़े थे वहां, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस के अंदर 6 प्रतिबिंब पढ़ेंगे। पता नहीं, देखो तो टाइम बताएगा उत्तल में 6 पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, छठा क्या होगा, ये बताएंगे हम कल। ठीक, कल के एपिसोड में।